Good. We are talking about circular motion, right? Our previous class में हमने निकाला था कि if a particle is moving on a circular path with uniform speed, it is accelerated towards the center, और उस acceleration को हम लोग कहते हैं centripetal acceleration. If the radius of the circular path is r and the speed, uniform speed of the particle is v, the centripetal acceleration AR is equal to v square by r. ठीक? r क्या है? Radius of the circular path and v is the uniform speed of the particle moving on the circular path. Right? ये एक्सेलरेशन जब होगा तो ये तभी हो सकता है जब उस पर नेट फोर्स हो, है ना? विदाउट फोर्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. तब हम लोग सोच सकते हैं कि एक द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m, है ना? A force must be acting towards the center. Mass into acceleration. So if the mass of the particle, if the mass of the particle is क्या m हो, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना होना चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन. The force acting towards the center, क्या होना चाहिए बोलो तो? Fc is equal to mv स्क्वायर बाई r, राइट? इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स. यह नहीं समझना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए तरह का फोर्स है. दिस इज नॉट ए न्यू टाइप ऑफ फोर्स. नहीं, अब वो सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ऐसे जो फोर्सेस हैं, तो नहीं समझना चाहिए कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए तरह का फोर्स होता है. इन दिस सिचुएशन एनी फोर्स कैन बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसे मान लो कि हम किसी स्ट्रिंग से किसी बॉल को अटैच करके और उसको ऐसे घुमाएं, राइट? तो सर्कुलर पाथ में जब घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा. तो here in this problem tension in the string will be providing the centripetal force. जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वही वहां पर क्या करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा. जैसे हाइड्रोजन एटम तो हो जाता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? मान लो कोई सैटेलाइट है दैट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, अराउंड ए सर्कुलर ऑर्बिट, ऐसे घूम रहा है उसके अराउंड, नहीं? तो वहां पर अर्थ और सैटेलाइट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए तरह का फोर्स नहीं है. एनी फोर्स इन दिस सिचुएशन कैन एक्ट एज और प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स. इज इट ऑलराइट? यदि मास उसका m है, स्पीड भी है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r, and this will be directed towards the center of the circular path, right? अब let us apply this concept. यहां पर हम क्या करें? देखो, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग से एक बॉल को हमने अटैच करके रखा है और उसको वर्टिकल सर्कुलर पाथ पर घुमाया जा रहा है. दिस इज मूविंग लाइक दिस. ठीक? ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का वह कितना है? L है. Length of the string is a mass of the ball क्या है? Mass of the ball यह है m है. ठीक है? ये देखो, इसको हमने, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. जैसे ही ये लेंथ इसका दे दे, जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, the string breaks. A string breaks and the ball strikes the level plane here at P. ठीक है? तो यहां पर जब होगा
तो उसके पास मान लो कि वेलोसिटी भी है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर जब जाएगा तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा क्या हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसे होगा, और ये स्ट्राइक करेगा कहाँ पर, P पर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह 4L है, ठीक। तो जब यहाँ पर वो आएगा बताओ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट इसका 2L होगा, है ना। और यहाँ आने में उसको समय कितना लगता है, जो लगता है उसको निकालेंगे। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब यह हाईएस्ट पॉइंट पर है तब स्ट्रिंग में टेंशन क्या होना चाहिए। तो पहला हमारा प्रॉब्लम ये होगा कि जो भी है उसको निकाल दिया जाए कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर है तो उस बॉल की वेलोसिटी जो भी है वह कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो अब देखो तो जब ये ब्रेक कर गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे आया, तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट 12 है तो h इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, हाफ gt स्क्वायर। द स्ट्रिंग ब्रेक्स when the ball is at the highest point, और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, बी पर, ठीक। अब वह स्ट्राइक कहाँ करता है, पी पर। तो बताओ तो यहां से यहां तक जाने में यदि टी समय लगा हो तो यह बताओ तो h इक्वल टू क्या लिखेंगे, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ठीक। जहां पर h का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो h की जगह यहां क्या होगा, 2l होगा, यही होगा। तो यहां पर हम लिख दें 2l इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। बताओ t स्क्वायर कितना आएगा, क्या यहाँ पर ये 4l हो जाएगा, 4l बाई g। तो t लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 2 बाहर कर दो, रूट ओवर l बाई g, राइट। नहीं, इस बॉल को b से p तक आने में जो टाइम लगेगा दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर l बाई g, ओके। अच्छा, हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल के तुम लोगों ने सीखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट रिमेंस अनचेंज्ड। तो यहाँ जब स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या यह हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 4l वह कितने के बराबर होना चाहिए, 4l बता सकते हैं तुम लोग क्या होगा, 4l ये लिखेंगे दैट शुड बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है v, और टाइम कितना लगा है t। तो v तो हम नहीं जान रहे हैं और t तो हमने देख लिया यहाँ पर, ये t कितने के बराबर है, 2 टाइम्स रूट ओवर l बाई g। इज इट ऑलराइट। अच्छा ये बताओ तो यहाँ पर इसको भी हमको निकालना है तो यहाँ ये 2 से 2 का कैंसिल 2lg हो जाएगा ये, नहीं 2l हुआ ना, यहाँ पर 4l है, 2 से कैंसिल किया तो ये v रूट ओवर l बाई g, ऐसे लिख लो। तो v कितने के बराबर होगा, v शुड बी इक्वल टू 2l रूट ओवर g बाई l, इज इट ऑलराइट। अच्छा आप देखो तो इसको a को भीतर कर दिया जाए तो रूट ओवर क्या यह gl हो जाएगा, क्यों, जो वेलोसिटी होगी वहां पर बॉल की वो 2 टाइम्स रूट ओवर gl होनी चाहिए। अब देखो क्योंकि ये सर्कुलर पाथ सपोर्ट कर रहा था तो जब यहाँ पर है तो देखो तो सर्कुलर पाथ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। इस बॉल पर सेंटर की तरफ कौन कौन फोर्स लगेंगे, एक तो उसका वेट जो mg होगा ग्रेविटेशनल पुल, तो ये एक्ट कर रहा है mg ऐसे एक्ट किया, राइट। और एक कौन सा फोर्स होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा टेंशन प्लस mg, और दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तब उसके लिए हमको लिखना हो तो बताओ तो क्या लिखें, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी देखा है T प्लस mg, क्यों, ये जो नेट फोर्स है
This is active towards the center of the circular path and this will provide the required centripetal force. और centripetal force क्या होगा? mv square by r. r की जगह क्या है? अब देखो यहाँ पर m by l लिखा, राइट? Yes sir. और v स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया गया, Yes sir. तो 4 टाइम्स क्या ये gl होगा, राइट? Yes. यह क्या हो जाएगा? l से l कैंसिल करो तो क्या 4 mg होना चाहिए? Yes. नहीं, Yes. T प्लस mg इक्वल टू 4 mg हुआ, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? दैट्स इक्वल टू 3 mg. नहीं, Yes. ठीक है? तो यह बॉल जो हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा दैट्स इक्वल टू 3 mg. आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. इज इट ऑलराइट? Now let us consider a second problem. Yes. And this problem is similar. ठीक है ना? एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है और उसके एक एंड से हम लोगों ने एक बॉल को बांध रखा है और to one end of the string a ball is attached. ठीक है ना? अब उसको एक सर्कुलर पाथ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घुमाया जाता है. Yes. ठीक है? That is rotating on a circular path in the horizontal plane. And that horizontal plane is at a height 2l from the ground. Ground से कितने हाइट पर है? 2l पर है. अब देखो तो जैसे ही यहाँ पर आता है ऐसे ये मूव कर रहा है, यहाँ आता है तो स्ट्रिंग ब्रेक्स. स्ट्रिंग क्या करता है? ब्रेक कर देता है. तो ब्रेक करता है और यहाँ से जा करके इस सरफेस को यहाँ पर स्ट्राइक करता है. Yes sir. तो जिस सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहा है और जिस प्लेन में मूव कर रहा है उस प्लेन की जो हाइट है इससे कितना है? 2l, 2l. राइट? Yes sir. और जिस समय वो ब्रेक किया है उसकी वेलोसिटी क्या है? v है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ऐसे जाकर ऐसे स्ट्राइक करता है. तो हमसे पूछा जा रहा है कि जिस समय माने यहाँ पर था वो, ठीक है ना, इस पोजीशन में, उस समय उस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होना चाहिए. तो इस टेंशन को जानने के लिए क्या हमारे हमको v को जानना होगा. Yes sir. v को जानना होगा. तो v जानने के लिए हम क्या करें कि जब यहाँ ब्रेक करता है और स्ट्राइक करता है ऐसे, तो बताओ तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितनी हाइट पर है? 2l पर है. 2l. तो ये जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2l होगा. नहीं, Yes sir. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2l होगा. ठीक इस तरह से समझा जाए कि ऐसे आकर के ऐसे ये देखो ये ऐसे स्ट्राइक कर रहा है. ठीक है ना? तो यह क्या है? 2l है और ये वेलोसिटी क्या है? v है. तो जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो यही हुआ ये. तो पहले हम लोग निकालें कि कितने समय के बाद यहाँ जाकर वो स्ट्राइक करेगा. तो h इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ gt स्क्वायर. वर्टिकल डायरेक्शन में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है. ठीक? तो यह होगा यहाँ पर h की जगह क्या है? 2l है. तो 2l इज इक्वल टू क्या हुआ? हाफ gt स्क्वायर. इज इट ऑलराइट? ठीक? अब बताओ तो ये जो t स्क्वायर होगा वह क्या होना चाहिए? 4l by g. गुड, 4l by g. ऑलराइट? तो बताओ ये टाइम t कितने बराबर होगा? 2 रूट ओवर l by g. नहीं? Yes. यह जब ब्रेक कर जाएगा ये स्ट्रिंग तो v वेलोसिटी से जा रहा है और स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो समय हुआ t that should be equal to 2 root over l by g. Is it clear? उस डायग्राम को हम यहाँ पर समझाने के लिए कर दिया है कि ऐसे समझा जाए कि 2l हुआ ऐसे आके स्ट्राइक कर रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ 2l, तो t समय के बाद यहाँ आ रहा है, तो t should be equal to this much. ऑलराइट? अब या यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है. तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखो इसको हमने लिखा है O से B. तो O से B जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा यह भी 2l है. तो B हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी क्या होगी? दैट विल रिमेन अनचेंज्ड. क्यों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस बॉल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. इफ द रेजिस्टेंस ड्यू टू वेयर इज नेग्लेक्टेड, राइट?
तब ये बताओ तो अब 2l हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2l लिखना होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी v है और टाइम कितना लगा है t, तो v और t की जगह क्या लिखेंगे? 2 रूट ओवर l बाई g, तो 2 रूट ओवर l बाई g। इज इट ऑलराइट? Yes. ठीक। अब बताओ तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा नहीं? Yes. तो ये v लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? Root over. यहाँ पर l है नहीं, Yes. और रूट ओवर क्या होगा ये? g बाई l, क्यों? g बाई l लिखेंगे। अब इसको लिखना होगा तो यह इसको अंदर ले जाया जाए तो रूट ओवर जी एल होगा, ठीक है ना? तो जिस समय यह डिटैच हो रहा है उस समय बॉल की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर जी, ठीक। आप देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में से जो सर्कुलर पाथ है हॉरिजॉन्टल है। आप देखो तो उसका डायग्राम हम अलग से यहाँ बना रहे हैं। तो ये mg जो एक्ट करेगा वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड, और देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे मूव कर रहा है क्या? तो ये जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा ओनली द टेंशन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो mg वर्टिकली डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहा है इस mg का along the string and towards the center कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि यह एंगल कितना है 90 डिग्री। तो mg के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई कंट्रीब्यूशन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में दैट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या? आई थिंक द डायग्राम इज क्लियर। तो हियर here the tension in the string, here only the tension in the string, here only the tension in the string, and the string will provide the required centripetal force, the required centripetal force, petal force। तब बताओ तो सेंट्रीपिटल फोर्स T और ये क्या होगा mv स्क्वायर बाई r। r की जगह क्या होगा l। Length of the string is l and that will be the radius of the circular path, तो mv स्क्वायर बाई l। v कितना हम लोगों ने लाया है? v इक्वल टू रूट g, रूट g। तो बताओ तो यहाँ पर हम लोग m बाई l लिखे नहीं, अभी स्क्वायर के बराबर g इक्वल टू g है, तो ये कितना होगा mg, ठीक है ना? ये जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या mg। ये तो ठीक है। नहीं, ये दूसरा ये जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो l है ना? तो l इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर हमको लिखना है तो t इक्वल टू mv स्क्वायर बाई l। l is the length of the string and the length of the string will be the radius of the circular path। mv स्क्वायर बाई l, m by l और v इक्वल टू क्या हमने लाया है रूट ओवर gl एंड हियर v स्क्वायर इक्वल टू सिंपली gl, l से l कैंसिल किया mg। जो टेंशन होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉल। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, ठीक है? इज इट ऑलराइट? दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।